साथियों नमस्कार। सच्ची प्रार्थनाएं कभी नहीं बदलती, क्योंकि सच्ची प्रार्थनाएं जीवन जीने का तरीका होती हैं। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यह भी विचारणीय है कि बहुत सी बातें पहले हमारे मन में ही चेतित होती हैं। पहले हम अंदर अभ्यास करते हैं। पहला काम कल्पना की सृष्टि में होता है। इसी तरह से हमारा जीवन विकसित होता है। यदि हम विपरीत कल्पना करते रहें कि स्वप्न की पूर्ति तो होगी नहीं, अवसर आने का क्या निश्चय है, कोरी कल्पना से क्या बनता है, वृथा प्रयत्न करने से क्या लाभ है, तो हमारा मन दुर्बल होता जाएगा। गुरु शिष्य के मध्य अंतःकरण की पुकार से संबंधित एक कहानी इस प्रकार है। एक गुरु अपने शिष्यों को हर रोज कुछ ना कुछ अच्छी और सकारात्मक बातें बताते थे। इससे गुरु और शिष्य दोनों आत्मीयता से जुड़े हुए थे। सभी शिष्य गुरु जी की विद्वता, बुद्धिमत्ता और उनके सम्यक ज्ञान के प्रशंसक थे। शिष्य अपने गुरु पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब वे युवा थे तब बहुत क्रांतिकारी थे। हर समय दुनिया को बदल देने का सपना देखा करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में हर कोई बराबर होना चाहिए। उनके मुताबिक वे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, दुनिया को उनके सपनों के मुताबिक बदल दे, दुनिया में सबको बराबर कर दे, सबको समस्याओं से रहित कर दे, सब में सबके लिए प्यार भर दे। फिर एक दिन उनको लगा कि वे अब युवा नहीं रहे। उन्होंने अपनी प्रार्थना को भी बदला हुआ पाया। गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि अब वे ईश्वर से हर समय यह प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, उनके परिवार को बदल दे। अब उनकी प्रार्थना मूल रूप से खुद के परिवार तक सिमट गई। परिवार के बाहर जब उन्होंने अपनी प्रार्थना को विस्तारित करना चाहा, तो फिर केवल कुछ मित्रों को ही शामिल कर पाए। अब फिर वह उनकी अंतिम प्रार्थना नहीं थी। अब वे वृद्ध हो गए, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रार्थना बदल दी। इन दिनों जब वे अपने शिष्यों को हर दिन नए नए तरीकों से प्रभावित करते थे, रोमांचित करते थे, तो उनकी प्रार्थना फिर से बदल गई। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची प्रार्थनाएं कभी नहीं बदला करती, क्योंकि सच्ची प्रार्थनाएं जीवन जीने का तरीका होती हैं। सच्चे जीवन की चाह ही एक तरह की प्रार्थना ही है। इसलिए प्रार्थनाएं नहीं बदलनी चाहिए। जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं ही एक सच्ची प्रार्थना बन जाए। हम न सिर्फ समय समय पर अपनी प्रार्थनाएं बल्कि अपने ईश्वर भी बदलते रहते हैं।
हम अक्सर प्रार्थनाएं तब करते हैं जब हम कुछ चाह रहे होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे इष्ट से हमारी कामनाएं अर्थात इच्छाएं होती हैं। हम प्रार्थनाओं से आनंद नहीं लेते बल्कि आनंद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाएं अनसुनी होती मालूम पड़ती हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो तब की जाए जब हमें कुछ चाहत ना हो, कुछ कामना ना हो। ऐसी बिना कामना के की गई सच्ची प्रार्थना ही हमारे जीवन को आनंद से भरपूर बना पाती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना तड़पते हृदय की पुकार है, व्यथित दिल का संवेदन है। अंतर से उठी पुकार ही सच्ची प्रार्थना है और प्रार्थना के यह स्वर अपने प्रभु के पास अवश्य पहुंचते हैं। मांडव ऋषि प्रचंड तपस्वी थे। ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी कुछ चोर जो राजमहल से चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राजा के सैनिक पड़े थे। इसलिए चोरों ने चोरी का सामान ऋषि के आश्रम में छिपाकर भाग गए। राजा के सैनिकों ने ऋषि आश्रम से चोरी का सामान बरामद करके ऋषि को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने ऋषि को सूली पर चढ़ने का आदेश दिया। लाख कोशिश के बाद भी ऋषि बच गए। तब राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा को तो क्षमा कर दिया, लेकिन यमलोक जाकर उन्होंने यमराज से पूछा, मेरे ऐसे क्या कर्म थे जिनके कारण मुझे फांसी की सजा मिली? यमराज सारे खाते देख डाले पर कोई विशेष कारण नहीं मिला। यमराज बोले, 3 वर्ष की उम्र में आपने एक पतंगे को कष्ट दिया था। मांडव्य ऋषि बोले, मांडव्य ऋषि बोले 8 वर्ष से कम उम्र में किए गए कर्म अज्ञानवश होते हैं। उस दृष्टि से यह अन्याय है। ऋषि की आपत्ति सत्य थी। इसका कोई उत्तर यमराज के पास नहीं था। ऋषि को अकारण कष्ट देने के कारण शाप तो स्वीकार करना ही था। अपने कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे वे धर्मराज या यमराज ही क्यों ना हो। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।